हेलो श्रेया। यस सर। हाँ चलो, ये क्वेश्चन दिए थे ना, यस सर। बना देखो। जितना यस सारे लिखा है तो वो लिखो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिखो जल्दी से। बना लिए हैं सर। बना लिया? यस सर। हाँ चलो, ये सॉल्व कर लिया। यस सर। हाँ ठीक है, बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? अल्टरनेट इंटीरियर सर। हाँ सर इंटीरियर कौन कौन सा है पहले बताओ। 3 4 5 6 इंटीरियर यही है ना? यस सर। तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? अल्टरनेट सर ऐसे 3 करना था ना, लाइन के। 6 हाँ हाँ, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल एंगल 4। 4 एंड एंगल 5। ठीक यस है सर। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? करस्पॉन्डिंग सर। हाँ एंगल सर एंगल 2 एंगल 5 एंगल 2, हाँ वेरी नाइस। एंगल 2 एंड एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 8 एंगल 3 एंड एंगल 8, वेरी नाइस। एंगल 1 एंड एंगल 6 हाँ वेरी नाइस। एंगल एंड 4 एंड 7। हाँ ठीक है। तो अब यस प्रॉपर्टी देखेंगे, ये सबका क्या प्रॉपर्टी होता है। तो ये तो अभी कोई भी लाइन है ना, ये दोनों एल और एम पैरेलल तो नहीं है ना? नो सर। नहीं, क्योंकि देखो ये आगे बढ़ाएंगे ना कहीं ये काटेगा, एक दूसरे को कट करेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं। यस सर। हाँ, तो पैरेलल लाइन का क्या डिफिनेशन था? वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, यही बोले थे ना? यस सर। हाँ, तो पैरेलल लाइन का सबसे पहले ये दोनों लाइन, तो ये पैरेलल लाइन है, कभी आगे बढ़ाने पर दोनों कभी काटेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और हमेशा हर स्थान पे दूरी उसका क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा ना। यस सर। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना होने वाला है? 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यहाँ भी डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। हाँ, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर सब होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो कभी इंटरसेक्ट करेगा? नो सर। हाँ ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो अब हाँ चलो, एक थ्योरम है। हाँ चलो, इसको लिखो स्टार बना के। इफ टू पैरेलल लाइंस
ठीक है, टू पैरेलल लाइंस आर कट बाई ए ट्रांसवर्सल transversal. Each pair of alternate interior angles are equal. Each pair of alternate interior angles are equal. चलो ये समझ में आया सेंटेंस? देखो एग्जांपल देके बताए ना। हेलो श्रेया, हाँ एग्जांपल दे रहे हैं। पहले बोला इफ टू पैरेलल लाइंस, पहले टू पैरेलल लाइंस बनाओ, पैरेलल है, एक पैरेलल ए ऐसे है और एक ऐसे, पैरेलल लाइंस बनाया, ठीक है। एल और एम पैरेलल लाइंस है, ठीक है। उसको कौन कट कर रहा है? कट बाई ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का क्या प्रॉपर्टी है? दो लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट से पे कट करता है। तो देखो यहाँ पे कट कर, चलो ये पी पे कट कर दिया, ये क्यू पे कट कर दिया, ठीक है। तो देखो 1 2 एंगल 3 4 एंगल 5 एंगल 6 तो पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस है, फिर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताओ सबसे पहले इसमें। सर हाँ बोलो। 1 and 8, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर 3 and 6, हाँ 3 and 6, 3 and 6 और 4, 4 and 5. 5। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर पैरेलल लाइंस रहा, पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा 3 इक्वल टू 6। समझ गए ना? यस सर। हाँ, और 4 इक्वल टू 5. 5। तो ये किस केस में है? जब पैरेलल लाइंस को कौन कट करे बताओ? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, यही फिगर है। चलो एल और एम पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का ऐसे लिखते हैं, एल पैरेलल एम। इसका मीनिंग है एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, एल एंड एम आर पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस के ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना? यस सर। हाँ, एल पैरेलल एम, ऐसे 11 टाइप, तो ऐसे कर दिए। तो ये क्वेश्चन में दिया एल ए पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन इसको कहां कहां कट कर रहा है? यहाँ पे ओ पे, चलो ये ओ है और यहाँ एम पे, ठीक है। तो चलो बताओ, तो क्या होता है पिछला प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसमें कौन कौन इक्वल होगा? बोलो। ये तो नहीं होगा सर। देखो ना, अल्टरनेट 3 4 6 9 है ना, ऐसे कि इक्वल नहीं ना होगा। हाँ पैरेलल लाइंस, अभी तो थ्योरी बताएं। पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये एल और एम पैरेलल लाइन है ना? यस सर। तो देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रहा है, तो इक्वल नहीं है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। यस ये एंगल है, ये नंबर नहीं समझना। 3 इक्वल टू 6 थोड़ी होता है, ये नहीं होता, लेकिन यहाँ एंगल का नाम रखे हैं, ठीक है ना? यस सर। हाँ, यहाँ ऐसे समझना। चलो एंगल का नाम हम डिफरेंट दे देते हैं अगर तुमको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। यहाँ ए नहीं समझना कि 1 2 कोई नंबर है, यहाँ नेम दे दिए। चलो यहाँ ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए, ई दे दिए, एफ दे दिए, जी दे दिए, एच है,
तो बताओ कौन कौन से इक्वल होगा? एल और एम पैरेलल लाइंस है। सर एंगल डी एंड ई। हाँ, एंगल डी एंड एंगल ई। अब बताओ एंगल सी एंड एफ। एफ, ठीक है। तो ऐसे पहले देखेंगे पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो इक्वल होगा। चलो ये होगा। चलो तो एक क्वेश्चन और मेरे बताओ। ठीक है ना? ए बी इसमें पैरेलल है सी डी के। किसके पैरेलल है? सी डी के सर। सी डी के। चलो इसमें कौन कौन से इक्वल होगा? सर 2 एंगल 2 एंड 1 एंड 3 एंड 4। हाँ 3 एंड 4। देखो 2 एंड 1 कैसे होगा? देखो ऐसा, देखो पैरेलल है और देखो ये सी बी तो ट्रांसवर्सल लाइन है ना। यस सर। अब तो देखो ये यही नहीं हो रहा है, ए बी है ऐसे और ये सी डी ऐसे है, ऐसे है। ये इसको आगे बढ़ा देंगे तो देखो, आपको आगे बढ़ा देखो, तो देखो ये इक्वल ये होगा कि नहीं? यस सर। हाँ आराम से ये इक्वल ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर ए बी ऐसे करेंगे तो 3 और 4 इक्वल होगा कि नहीं? यस सर। हाँ तो ऐसे तो फिगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहेगा, लेकिन तुमको पहचानना पड़ेगा अल्टरनेट 1 = 2 पैरेलल लाइन। तो फिगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, समझ गए ना? यस सर। हाँ चलो, तो ये किस में होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल किस में होता है बताओ? सब में हो जाएगा क्या? नहीं ना? सर पैरेलल लाइंस में। हाँ पैरेलल लाइंस है, उसको कौन कौन कट करेगा? ट्रांसवर्सल। हाँ तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। चलो क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कराते हैं। देखो, एक एंगल देंगे, देखो सारा निकल जाएगा। देखो दिमाग लगा। चलो एंगल ए पी है, एंगल P = 120 डिग्री। तो सब सारा बताना है। एंगल ए बताओ, एंगल सी बताओ, एंगल बी बताओ, एंगल डी बताओ, एंगल ई बताओ, एंगल एफ बताओ, और यहाँ नेम दे देते हैं एच। ये दे दो, एंगल ए बताओ। चलो अब बताओ तो जल्दी से, हम फिगर देखते हैं, कॉपी की जरूरत ही नहीं है। यस सर। हाँ हो गया। एक मिनट सर। हाँ इतना इजी तो है, सोचना ही नहीं। यस सर। हो गया सर। हो गया ना? यस सर। देखो देखो ऐसे ही बताएंगे। देखो अब बताओ, देखो ये 40 डिग्री था, तो ये भी कितना होता था? 40 डिग्री सर। 40 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट वर्टिकल एंगल इक्वल होता है, बताए थे, अप्रूव करके भी बताए थे। तो देखो चलो बताओ, ये 120 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 120। अब देखो अल्टरनेट, ये पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल है, ठीक है ना? एल पैरेलल एम है, पहले दे लिए, ठीक है। चलो ये 120 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से डीवी कितना होगा? 120 सर। हाँ सिंपल है, 120 डिग्री।
और किसी एक लाइन पे चल जाओ, निकाल लो। देखो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यस सर। क्योंकि लाइन पे है ना, लाइन पे। तो ये 120 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, 60 सर। 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री तो ये भी कितना, 60 डिग्री। हाँ। और जब ये 60 डिग्री तो ये भी कितना, 60 डिग्री। हाँ। और जब ये 60 डिग्री तो ये भी, 60 डिग्री। और ये 120 डिग्री थे। 120 डिग्री। देखो ठीक है ना, पेन पेपर की जरूरत नहीं ना। यस सर। हाँ तो ठीक है, अब थोड़ा घुमाएंगे क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे कैसे इक्वल हुआ, जैसे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिखेंगे इसके बगल में बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। यस सर। हाँ, और अगर ऐसे बराबर हुआ 1 इक्वल टू ये 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखेंगे, बिकॉज एडजेसेंट वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, इसमें ये लाइन एल है, ये एम है, ये एन है, तीनों पैरेलल है, एल पैरेलल एम पैरेलल एन, तीनों पैरेलल है। और ये पी लाइन काट रहा है, इसको कहां काट रहा है, ओ पे, क्यू पे, आर पे। तो ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, ये जे। ये एंगल है, ये आर पॉइंट है, और एंगल जे है, ठीक है ना, एंगल जे है आर पॉइंट, ठीक है। तो उसके ऊपर में नहीं लिखे सर? क्या सर मिडिल लाइन में नहीं लिखे हैं। मिडिल वाला लाइन में लिखे ना, ओहो यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, टी है। और क्या बचा, कोई नाम दे दो, क्या दे दे बोलो, टी डब्ल्यू टी आ देंगे। गया क्या, डब्ल्यू देंगे सर। डब्ल्यू दे दे, चलो तुम बोले डब्ल्यू दे, चलो एक एंगल दे देते हैं कहीं पे बीच में, चलो ई दे दिया, ई दे दिया 50 डिग्री। तो चलो बाकी सारा निकालो, बताते जाओ, फिगर देखते ही बताते जाओ। यस सर। हाँ चलो, ई 50 डिग्री, तो डब्ल्यू कितना, 50 डिग्री सर। 50 डिग्री, इजी है। और जब ये 50 डिग्री और ये टी कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम कितना होगा, सर 130 डिग्री सर। हाँ तब ये 50 डिग्री, तो कितना बचा, 50 खर्च कर लिया 180 में से, कितना बचा, 130 डिग्री सर। तो 130 डिग्री, 130। देखो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एल पैरेलल एम है और ये कट कर रहा है, तो 130 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 130 डिग्री। हाँ। और जब ये 130 डिग्री, तो ये कितना होगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री। देखो ये 50 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यस 50 डिग्री सर। 50 डिग्री, जब ये 50 डिग्री, तो ये भी कितना, 50 डिग्री। 50 डिग्री। चलो अब नीचे आ जाओ, देखो ये 50 डिग्री, तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एच भी कितना होगा, बताओ, 50 डिग्री। हाँ। 50 डिग्री सर। और जब 130 डिग्री ये है, तो ये कितना होगा, एफ 130 डिग्री, फिर से 130 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ये 130 डिग्री, तो ये कितना होगा, 130 डिग्री। ये 50 डिग्री, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो ठीक ये है, और पैरेलल कुछ, है। हाँ 3 लाइन, अब ये पैरेलल लाइन है सर। हाँ, ये तीनों पैरेलल है, तीनों एक दूसरे के काटेगा, कहीं देख लो, नो सर। नहीं है ना। ये दोनों के बीच 5 है, तो यहाँ भी 5 होगा, ये दोनों के बीच 6 है, तो यहाँ भी 6 होगा, ये दोनों के बीच 8 है, तो यहाँ भी ये दोनों के बीच 8 होगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो तीनों पैरेलल यहाँ दिए ना, एल पैरेलल एम पैरेलल एम, तीनों पैरेलल है, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। चलो मिटाएं क्या, यस सर। हाँ ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर लेते
हाँ, अभी याद कर लो, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, प्रूव करेंगे बाद में, अभी केवल याद करो। ट्रायंगल चैप्टर आएगा ना सर, ट्रायंगल है कि नहीं, उसमें प्रूव करके बता दे। हाँ, जैसे पहले देखो, ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये सर हाँ, 60 ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे एंगल। चलो, ए लाइन एल है, एल लाइन है, और चलो ये एम है, ठीक है? तो एल पैरेलल एम, चलो एल पैरेलल एम, चलो सेगमेंट भी दे देते हैं। आप बताओ, जो जो बचा हुआ वो बताओ। एल पैरेलल एम दिया, सोचो। सर नहीं हो पाएगा सर। आसान है, एक बार सोचो। चलो देखो, अच्छा, एल पैरेलल एम है ना, ये दोनों पैरेलल है ना? यस सर। हाँ देखो, साइड में फिगर बना लो, ए ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल है, ए पैरेलल एम। देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो यहाँ से यहाँ ये कट कर रहा है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ ऐसे कट कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो देखो ये 40 डिग्री है, तो देखो ये कितना होगा? अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है ये दोनों पैरेलल लाइन में? यस सर। हाँ, इधर इधर देखो, इधर है कि नहीं, इधर नहीं देखना, इधर आगे बढ़ाने पे हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन यहाँ तक दिया है नहीं तो नहीं जाएंगे, तो लेकिन ये हो रहा है कि नहीं, 40 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देखो ये 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो देखो अब ट्रायंगल में चले आओ, ये 50 है, ये 40 है, तो ये कितना बचेगा? 90 बचेगा। यस सर। हेलो, समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया ये 90 कैसे है? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो देखो ये 40 है, 50 है, 90 और बचा 90। अब देखो ये 40 डिग्री है, ठीक है ना? तो देखो ये 50 डिग्री है, और ये कितना बचेगा जी? ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, देखो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, और नहीं तो ऐसे निकालो, ये तीनों कोनों का सम कितना होगा? एक लाइन पे है, तो तीनों कोनों का सम 180 डिग्री। हाँ, तो ये देखो 40 है, ये 90 है, तो कितना बचेगा? 50 बचेगा कि नहीं? यस सर। हाँ, ऐसे भी आ रहा है, तो देखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो बगल में फिगर बना लेंगे, ऐसे ऐसे है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और यहाँ कट कर रहा है, इसको आगे बढ़ाने पर ये 90 डिग्री है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है ना? यस सर। एल है,
एल पैरेलल एम है, ठीक है ना। चलो एंगल 660 डिग्री का है, तो बाकी सब कितना होगा अब निकालो। एक मिनट सर, एंगल 360 डिग्री। एंगल, हाँ वेरी नाइस। और वाला लगाओ ना, लाइन पर के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कहीं पे भी लगा दो जहां पे एंगल है, बस आ जाएगा बगल वाला। सर, एंगल 4 इक्वल टू 120 डिग्री। हाँ बस सिंपल तो है, बाकी और सब निकालो। कहीं पे भी लाइन वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, लाइन में एंगल का सम 180 डिग्री। हाँ तो और बाकी बताओ जल्दी जल्दी। ये 60 डिग्री थी, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 60 डिग्री, तो ये 60, तो ये देखो ऐसे छुपा के देखो, ये 60 तो ये दोनों मिला के 180 होगा, तो ये 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री। हाँ 1। चलो देखो, और वो वाला एडजेसेंट वर्टिकली कभी भूलना ही नहीं, ये 120 डिग्री थे, भी 120। ये 60 डिग्री थे, 60 डिग्री। ये 120 डिग्री थे, 120 डिग्री। ये 60 डिग्री थे, 60 डिग्री। है ना। केवल देखने में था, बोर्ड को ऐसे पलट देंगे तो वही फिगर हो जाएगा ना। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ तब वही तो है, केवल ऐसे करके कॉपी पे बनाओ, कॉपी को ऐसे पलट दो, फिगर पहले जैसा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, 1 = 60 डिग्री होगा क्या। यस सर। हाँ, कैसे, ये और ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं ना है, सर। नहीं ना होगा। हाँ सर। हाँ हाँ तब पहले देखना है क्या, एल और एम पैरेलल है कि नहीं, तो यहाँ तो दिखने में ही लग रहा है ऐसा, एल नॉट पैरेलल, एल नॉट पैरेलल टू एम, तो 160 डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। हेलो, यस बोलो। सर। हाँ तो ये सब देखना है, कब 60 ये दोनों इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब एल एम पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, ठीक है ना। यस सर। श्रेया, यस सर। हाँ तो इसे भूलना नहीं, इसलिए मैं ये चेक कर रहा था तुमको। चलो लेकिन बाकी देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। चलो ये 60 डिग्री, तो देखो ये लाइन पर क्या एंगल होगा, इसको तो कोई नहीं रखेगा, ये 120 डिग्री तो होगा ही। यस सर। ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा एडजेसेंट वर्टिकली से, ठीक है ना। यस सर। हेलो, यस सर। ये 120 डिग्री कहते हैं, 120 डिग्री, बाकी हम निकाल ही नहीं पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी ही नहीं, तो बाकी पूछेगा भी नहीं, ऐसा दे देगा तो, यस सर। ठीक है ना। यस सर। हाँ तो ऐसे, तो ये सब देखना, पहले रहेगा तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। चलो
ठीक है ना। तो अभी साइंस होगा, ठीक है, मैं होमवर्क भेज देता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो अभी तक कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक है, होमवर्क करती है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, होमवर्क फर्स्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
हेलो। Yes, sir. यस, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो ये जो चैप्टर था वो कल भी भेजना पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैं आज भेज दूंगा। सर आप जो कल हमको बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन सर इसका हाँ लिखना है, तो हम उसका हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए थे सर। हाँ, ले लिया है क्या? तो यस किया सर। आपने सॉल्व? यस सर। अच्छा है। 5 या 6 क्वेश्चन थे ना वो? इसे 5 क्वेश्चन सर। हाँ, आपने नोटबुक में लिखा है क्या? यस सर। आप अभी दिखा सकते हैं वो नोटबुक। यस सर। यस सर। पहला क्वेश्चन है, why do organisms take food? Organisms need food for the growth and development of the body and to get energy. करेक्ट है। दूसरा डिफरेंस लिखा ना आपने, दे हार्म द बॉडी ऑफ होस्ट, दे आर क्लीनिंग एजेंट। पैरासाइट्स, दूसरा डिफरेंस क्या है? So parasites derive nutrients from other organisms. हाँ, एंड सैप्रोट्रोप्स obtain nutrients from dead cells, dead and decaying matter, कस्कुटा एंड फंगस एग्जांपल। ठीक है। 3 sir. ये जो फर्स्ट डिफरेंस लिखा है आपने, दिखाइए ऊपर वाला। ये दे हार्म द बॉडी, ये तो ठीक है, पैरासाइट अपने जो होस्ट का बॉडी उसे हार्म करेंगे। सैप्रोट्रोप्स जो है दे आर क्लीनिंग एजेंट्स, तो ये कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि सर जहाँ पे भी वो कोई भी जैसे ब्रेड ही हो गया, तो अगर वो आप तो बोले थे कि सर ये फंगस तो एयर में होता है ना सर, हाँ, तो जहाँ भी गंदगी रहता है वहाँ फंगस तो लग जाता है, तो इसलिए क्लीनिंग एजेंट्स कहा जाता है उसको। तो क्लीनिंग एजेंट कैसे हो गया? वो क्लीनिंग एजेंट क्या होता है कि जो क्लीन करता है? फंगस मतलब कहाँ क्लीन करता है? वो तो सर दीदी बताई थी। क्लीनिंग एजेंट तो वैसे नहीं बोल सकते मेरे हिसाब से। क्लीनिंग एजेंट का मतलब आप बताइए क्या होता है? सर जो किसी भी जगह को सर साफ कर देता है। हाँ, तो अगर ब्रेड है तो ब्रेड में अगर फंगस उगता है तो साफ थोड़ी होता है, ब्रेड ब्रेड साफ नहीं होता ना। नो सर, मतलब वो क्लीनिंग एजेंट्स इसलिए बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो गंदगी होता है उससे पता चल जाए कि हाँ ये खराब हो चुका है, फंगस लग गया तो। हाँ, फंगस लग गया तो खराब है बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ये डिफरेंस लिखने का जरूरत नहीं, अगर दूसरा और तीसरा भी लिखेंगे तो वो सफिशिएंट होगा। यस सर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें। देखिए सर। The presence of starch in leaves can be tested by the iodine test. Correct है। When we remove chlorophyll from the leaf by boiling it in alcohol and put into drops of iodine solution, its color changes to blue, indicating the presence of starch. हाँ, तो ये आयोडीन टेस्ट है आपने जो लिखा है यस सर। कि क्लोरोफिल रिमूव करते हैं हम अल्कोहल में उसे बॉईल करके और कुछ आयोडीन के ड्रॉप डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा अगर उसमें स्टार्च है तो। यस सर। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
फोटोसिंथेसिस ही आपने लिखा है ना, मतलब डिटेल में। हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर ये 5 में से डायग्राम बनाना था, नहीं बनाया सर, नहीं बनाया। हाँ हाँ 5 में डायग्राम बनाना था, कोई सब एक फूड चेन का डायग्राम। हाँ बताइए। सर नहीं पता कैसा बनेगा। मैंने बताया था ना, आप एक छोटा सा फूड चेन बना सकते हैं। जैसे ग्रास को कोई एनिमल खा रहा है, उस एनिमल को कोई एक बड़ा कार्निवोरस एनिमल खा रहा है। और एक फोटोसिंथेसिस भी दिखा सकते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे हैं। ठीक है। सर वो कॉपी में बना के दिखाइए नहीं सर। हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। यस सर। सपोज ये से ग्रास है, तो यहाँ सनलाइट इसके ऊपर आ रहा है, ऐसा दिखा सकते हैं। ये है सनलाइट। अब ये ग्रास को खाने वाला कोई एक दूसरा एनिमल दिखा सकते हैं, जैसे रैबिट या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है। अब ये रैबिट को खाने वाला कोई एक दूसरा बड़ा एनिमल, टाइगर या लॉयन। ठीक है। अ, तो मतलब आपको बहुत अच्छा डायग्राम भी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, बस कौन सा एनिमल है वो लिख सकते हैं आप। ये रैबिट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्रास। यहाँ पे मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ। मतलब ये आप कैसा भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये लॉयन बस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, आपको ऐसे बुक में या कोई डायग्राम होगा, मैं तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो। ठीक है। यस सर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सनलाइट से जो है वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स है वो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, वो तो फोटोसिंथेसिस से फूड बना रहे हैं सनलाइट से। अब इसका यूज करके रैबिट्स और वो दूसरे एनिमल्स ग्रास को अपना फूड यूज कर रहे हैं, और उनको फिर जो एनिमल्स है दूसरे वो अपना फूड यूज कर रहे हैं। तो अल्टीमेट फूड कहाँ से आ रहा है? प्लांट से ही आ रहा है ना। यस सर। तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने पता कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? हेलो। नो सर। आपका ये बुक शुरू हो गया ना, मतलब 7th स्टैंडर्ड का साइंस का सिलेबस स्कूल में शुरू हुआ है ना? हाँ यस सर। ठीक है, फिर आप जो अटेंड करते हैं उनसे पता कर सकते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है। ठीक है। ठीक सर। तो अब इस चैप्टर में कुछ डाउट तो नहीं है ना? नो सर। तो इस चैप्टर पे हम बाद में कभी प्रैक्टिस करेंगे या कुछ टेस्ट लेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दूसरा चैप्टर। यस सर। तो वो भी इसी टाइप का चैप्टर है,
बस ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था और दूसरा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं अपना। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर का भी मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो ये चैप्टर में हम देखते हैं स्टार्टिंग से। अब हमने देखा कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता था, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोफिल चाहिए। अब एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो एनिमल्स अपना खुद का फूड नहीं बना सकते। तो एनिमल्स, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया पिछले चैप्टर का, अभी जो डायग्राम बने उसमें हमने देखा ना कि एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर बाय डायरेक्टली ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स है जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाएंगे या फिर दूसरे एनिमल्स को खाएंगे जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। और सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कुछ जो एनिमल्स है वो ग्रास को भी खाएंगे, प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे। तो आप पहले एग्जांपल दीजिए कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, इसका एग्जांपल। सर हर्बीवोर्स से रैबिट हो गया, गॉड। हाँ, गोट करेक्ट। और और काउ, हाँ, काऊ। और हॉर्स सर। हाँ, हॉर्स भी बोल सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं जैसे डियर, बफेलो। ठीक है, तो ये सारे जो एनिमल्स है वो सिर्फ हर्बीवोरस है, मतलब वो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे काऊ जो है वो सिर्फ ग्रास पे डिपेंडेंट होगी या फिर कुछ भी फूड जो प्लांट से बनता है। यस सर। और ऐसे एनिमल बता सकते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। यस सर, लायन। हाँ, लॉयन, जैसे लॉयन डियर को खाता है और डियर ग्रास को खाता है। यस और सर। और सर टाइगर। हाँ, टाइगर। सर चीता। हाँ, चीता। हाँ, तो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो है वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। ठीक है, जैसे रैबिट, डियर, गोट, जो प्लांट्स को खाते हैं। और सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके एग्जांपल दे सकते हैं। सर सर रैट्स। रैट, रैट, रैट मीन्स माउस। यस सर। तो माउस तो जैसे ग्रेन्स तो खाता है, एनिमल्स कौन सा खाता है? कीड़ा मकोड़ा खाता है। हाँ,
खाता हो सर क्या? सर पिग। क्या क्या बताया आपने? सर पिग। पिग? और सर हाँ तो ये हम इतना बता नहीं सकते। तो जैसे कुछ बर्ड्स देखेंगे आप, तो बर्ड्स ग्रेन्स खाते हैं ना खेत में, और वो स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में कुछ इंसेक्ट्स होंगे तो वो भी खाते हैं। हाँ ठीक है। और वो प्लांट्स के जो ग्रेन्स है वो भी खाएंगे, तो वो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, दोनों पे डिपेंडेंट है ना। और हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? हेलो। ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन को भी हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, डॉग को भी लिख सकते हैं। डॉग भी फ्लेश भी खाता है, और प्लांट्स मतलब कुछ फूड भी खाता है। ठीक है। यस। सर बियर। बियर? बियर तो मोस्टली फिश खाता है। वो ग्रास मतलब प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहता है कि नहीं उसका तो पता नहीं। यस सर। तो ये भी हमने देखा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो एनिमल का जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है वो, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो ये अलग अलग एनिमल का जो मोड है इनटेक का वो अलग अलग होगा। ठीक है। यस सर। अब ये लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप रिकॉल कर सकते हैं कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? यस सर। सर कार्बोहाइड्रेट, फैट, हाँ प्रोटीन, हाँ विटामिन, मिनरल। हाँ। तो ये हमने 5 मेन कंपोनेंट देखे थे फूड के। ठीक है। तो अब नीचे ये दिया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है फूड में जो कंपोनेंट है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब वो सिंपल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है। तो अगर इनको ग्रोथ के लिए यूज करना है तो वो डायरेक्ट यूज नहीं होता, उसको सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। तो जैसे ये नीचे डायग्राम दिया है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो ये बड़ा एक चेन दिख रहा है ना यहाँ पे। यस सर। और सिंपलर सब्सटेंसेस मतलब इस चेन को अगर तोड़ के 2-3 पार्ट्स में बनेंगे तो क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था इसी के हमने सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, मतलब ऐसा बहुत बड़ा होता है। तो वो डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता ग्रोथ में, तो उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का, इसी को डाइजेशन बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड अलग अलग तरीके से इनटेक करते हैं। ठीक है। तो बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है। तो बीज जैसे हनी बीज होता है, वो देखा होगा कि फ्लावर फ्लावर से जो नेक्टर होता है वो सक करता है। वैसे हमिंग बर्ड्स भी होता है। हमिंग बर्ड्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट बर्ड होता है। ठीक है। जो फ्लावर्स के आसपास होता है, तो वो भी फ्लावर्स से नेक्टर सक करता है। ठीक है। अब ये है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। तो ये मैमल्स जो बोलते हैं हम,
तो वो अपने मदर के मिल्क पे फीड करते हैं. स्नेक्स लाइक पाइथन स्वालो एनिमल्स दे प्रे अपॉन. तो स्नेक्स का न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, अलग है. मतलब वो स्वालो करता है, ठीक है. मतलब ज्यादा वो चूइंग नहीं करेगा, मतलब ज्यादा चबाएगा नहीं, वो बस स्वालो कर लेगा जो भी उसका प्रे है उसको. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो aquatic animals मतलब जो वाटर में रहते हैं वो क्या करते हैं, बस उनके आसपास का जो पानी है उसको फिल्टर करेंगे, उसमें जो भी आएगा, मतलब उसमें क्या क्या आ सकता है, थोड़े प्लांट्स का कुछ रिमनेंट्स आ सकता है या फिर कुछ छोटे इंसेक्ट्स आ सकते हैं, तो उसी पे वो फीड करते हैं, ठीक है. तो अलग अलग एनिमल्स का फूड लेने का अलग अलग तरीका है ना, ये यहाँ से हमने देखा. तो ये एक नीचे जो चार्ट है तो इसमें दिया नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग. तो आप ये बता सकते हैं ये कैसे फीड करते हैं ये एनिमल्स. हेलो. यस सर. तो ये पहला दिया यहाँ पे स्नेल. तो ये काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग है. तो ये बता सकते हैं आप काइंड ऑफ फूड, ये इसका ये फूड क्या होता है. पता नहीं सर. तो ये मतलब जमीन पे बहुत छोटे छोटे जो ग्रास टाइप का होता है ना, ग्रीन ग्रीन, या फिर जो अलगे दिखता है हमें ग्रीन टाइप का, तो उसी पे फीड करते जो स्नेल्स होते हैं वो. और उनका जो मोड ऑफ फीडिंग होता है, इसका एक नाम होता है स्क्रैपिंग, जो ये नीचे दिया है ना ये वर्ड स्क्रैपिंग. तो यस सर. स्क्रैपिंग मतलब किसी सरफेस से कुछ स्क्रैप करके खाना. मतलब स्क्रैप मतलब आप समझते हैं कि जैसे कुछ सरफेस से हम निकाल रहे हैं जो सरफेस से अटैच है, तो जैसे कुछ अलगी या कुछ होगा सरफेस पे सॉइल में, तो वो स्क्रैप करके ये खाएंगे, इसीलिए मोड ऑफ फूडिंग जो वो स्क्रैपिंग होगा. और एंट, एंट क्या खाते हैं. क्या सर? एंट भी देखा होगा आपने, घर में एंट होते हैं ना, तो शुगर को होते हैं या फिर कोई ग्रेन्स होता है उसको होते हैं. सर चीनी भी उठा के ले जाता है. हाँ, तो काइंड ऑफ फूड तो ये होगा ग्रेन्स शुगर ऐसा लिख सकते हैं. और मोड ऑफ फीडिंग जो है वो इसको भी स्क्रैपिंग बोलते हैं. स्क्रैपिंग मतलब वो भी स्क्रैप करके खाते हैं ना, जैसे कुछ ग्रेन है, जैसे कुछ ग्राउंड नट है, तो उसको वो स्क्रैप करेंगे, मतलब उसका सरफेस को मतलब इरोड करेंगे. आपने देखा होगा जहाँ एंड्स होता है उसका सरफेस फिर खराब हो जाता है, वो सरफेस से थोड़ा थोड़ा स्क्रैप करके खाते हैं ना. तो ऐसे ही आप ईगल का भी देख सकते हैं. ईगल जो होता है वो दूसरे, कैप्चरिंग. हाँ कैप्चरिंग. हाँ कैप्चरिंग बोल सकते हैं कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं जमीन पे उसको वो कैप्चर करेगा, ठीक है. जो हमिंग बर्ड्स होते हैं हमने ऊपर ही देखा यहीं पे, हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो नेक्टर ऑफ प्लांट्स सक करते हैं. जैसे बटरफ्लाई सक करता है ना फ्लावर में से, यस सर. उसी टाइप से बटरफ्लाई हनी बी जैसे सक करते हैं, वैसे हमिंग बर्ड भी प्लांट से नेक्टर सक करता है. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं सकिंग. हमिंग बर्ड का सर. हाँ. आपको ये लीस एनिमल जो है ये पता है, क्या सर? जो नेक्स्ट एनिमल दिया है लीस. सर यस सर. हाँ क्या होता है. ढील. हम्म. सर ढील को बोला जाता है सर. तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि ये क्या खाता है और कैसे खाता है. यस सर.
खून खाता है लोग। हाँ, तो ये भी मतलब स्किन से सक करके मतलब ब्लड जो है वो सक करेंगे, तो इसमें भी सकिंग आएगा। और मॉस्किटो भी काइंड ऑफ फूड, मॉस्किटो भी खून सक करेगा, तो यहाँ पे भी ब्लड और सकिंग लिख सकते हैं। बटरफ्लाई नेक्टर इन प्लांट्स, और बटरफ्लाई भी नेक्टर सक करते हैं, ठीक है। Yes. तो ऐसे ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी एक्टिविटी जैसा है, इससे एग्जाम में मतलब आने का प्रोबेबिलिटी कम है। अब यहाँ पे ये दिया है स्टारफिश के बारे में, एक टेबल दिया है कि स्टारफिश जो है, स्टारफिश पता है ना आपको? तो सर जो एनिमल्स हार्ड शेल होता है उनका, कैल्शियम कार्बोनेट का, उनको खाते हैं स्टारफिश। तो कौन से एनिमल्स का शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, आप बता सकते हैं? नो सर। जैसे स्नेल होता है ना, स्नेल का भी जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। यस सर। और जो ऑयस्टर होता है जिसमें पर्ल्स बनते हैं, मतलब मोती, तो उसका भी जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ये स्टारफिश जो है वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं। तो यस। वो एनिमल्स जब बाहर आते हैं उनके शेल से, जैसे स्नेल उसके वो शेल से जब बाहर आएगा, तब ये स्टारफिश इनका मतलब कैप्चर करने का तरीका अलग होता है। ये क्या करते हैं कि इनके माउथ से स्टमक बाहर आता है, जैसे नीचे दिया है ना। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। आपने स्टारफिश देखा है नो सर। मतलब पिक्चर में या टीवी में कभी? सर बुक में ही देखे हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे दिखा है ना नीचे। तो इसका जो माउथ है, तो इसका खाने का तरीका ये है कि ये अपने माउथ से जो स्टमक है अंदर का वो बाहर आता है, स्टमक ही बाहर आता है डायरेक्ट। फिर ये स्टमक ही वो दूसरे एनिमल को कैप्चर करेगा, और फिर वो स्टमक फिर से अंदर चला जाएगा। मतलब थोड़ा अजीब तरीका है, लेकिन ये ऐसे खाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना? यस सर। तो ये बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरीके हैं अपना फूड कैप्चर करने के और डाइजेस्ट करने के। तो नीचे हम ह्यूमंस का जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं अब। यस सर। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या आपने पहले 5 और 6 स्टैंडर्ड में? हाँ 5 में सर। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा ना? यस सर। हाँ, तो वही है, और इसमें थोड़ा डिटेल होगा। अब ये तो थोड़ा रिवाइज होगा। पहले यहाँ पे दिया है कि जो फूड हम लेते हैं वो हम माउथ से लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं यूटिलाइज करने के लिए। यस सर। तो अब हम पूरा जो फूड है जब माउथ में जाता है, वहां से वो पूरा डाइजेस्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस देखेंगे, इसी को डाइजेस्टिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स और वो काम में आएंगे उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यस सर। अब ये डाइजेशन जो है वो हम नहीं करते कॉन्शियसली, ये अपने आप होता है, ठीक है ना। जैसे हम चलते हैं तो हमें पता है कि हम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब डाइजेशन होता है तो हमें पता नहीं कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, मतलब हम नहीं करते, वो अपने आप होता है। यस सर। तो अब हम देखेंगे द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल, फिगर 2.2। तो ये फिगर आपने देखा होगा पहले। तो ये जो ह्यूमन के अंदर है, ये कुछ ऑर्गन्स है जो इस डायग्राम में ड्रॉ किए हैं। तो इससे हम डाइजेस्टिव प्रोसेस समझ सकते हैं। तो जैसे ये माउथ है, तो यहाँ से फूड एंटर करेगा जब हम खाएंगे,
तो सबसे पहले फूड तो माउथ में एंटर करेगा, फिर इसके बाद ये जो कैनल दिख रहा है ये इसके थ्रू ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो कैनल है ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये कभी ब्रेक नहीं होते, ठीक है। ये एक ही कैनल है जो माउथ से स्टार्ट होती है फिर नीचे जाती है, फिर ये स्टमक, फिर ये पैंक्रियाज, ये एक ही कैनल है, ठीक है, कंटिन्यूअस कैनल है, which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. तो ये जो कैनल है ये कंटिन्यूअस कैनल है, ठीक है, और इसी को अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैनल स्टमक, मतलब आप ये डायग्राम दिख रहा है आपको, यस सर। अब ये फूड माउथ से एंटर करेगा, तो अब ये कैनल सिर्फ एक लॉन्ग ट्यूब जैसा है, ठीक है, जैसे आपने कुछ ट्यूब देखा था जिसमें जिससे पानी आता है घर में, उस टाइप का ट्यूब है बस ये, मतलब रॉड टाइप। लेकिन नीचे आने के बाद जहाँ पे स्टमक शुरू होता है वहां पे इसका शेप कैसा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको स्टमक बोलते हैं, जब वो ट्यूब थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो कैनल के जो कंपार्टमेंट है अलग अलग, उसका यहाँ पे नाम भी दिया है। पहला पार्ट है द बकल कैविटी, ठीक है। तो बकल कैविटी आप ये डायग्राम में देखिए, यह बकल कैविटी दिया है, मतलब जो हमारा माउथ है, माउथ का जो भी पार्ट है हमारा टीथ के पीछे, उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और बकल कैविटी के ही नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं पता है? क्या सर? जब हम फूड खाते हैं तब माउथ में जो सलाइवा आता है वो सीक्रेट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो उस वो भी स्टार्ट करते डाइजेस्टिव प्रोसेस के सिस्टम को। तो हमारे फूड जो खाते हैं हम, उसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, वो माउथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अंदर जाने के बाद फिर स्टमक में शुरू होगा डाइजेशन, ऐसा नहीं है। डाइजेशन जब हम खाते हैं तब माउथ में स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। अब हम धीरे धीरे देखेंगे वो, तो आप बस याद रखिए कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है वो है फूड पाइप और ओएसोफेगस। तो ये जो मैंने बताया कि जो माउथ से नीचे स्टमक तक जो ये ऐसा ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये पार्ट जो है उसको ओएसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, या फिर फूड पाइप, मतलब फूड का पाइप, ठीक है। आपको ये नाम याद रखने होंगे किसको क्या बोलते हैं। जैसे माउथ का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। माउथ के बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, ओएसोफेगस, ठीक है। माउथ से स्टमक तक जो फूड पाइप है उसको बोलते हैं ओएसोफेगस। फिर तीसरा पार्ट है स्टमक, ठीक है, ओएसोफेगस के बाद में जो आता है वो, ठीक है। यस सर। अब स्टमक के बाद ये जो कैनल है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे, मतलब ये जो दिख रहा है ना, ऐसा बहुत ज्यादा लेंथ का कम जगह में फिट किया हुआ कुछ ट्यूब जैसा दिख रहा है, ठीक है। हेलो, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद में वो कंटिन्यू हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि उसका जो ब्रेड थे वो थोड़ा ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब जो पाइप है उसका साइज छोटा होगा, साइज मतलब जैसे आप रेडियस या डायमीटर बोल सकते हैं, वो छोटा है लेकिन उसका लेंथ ज्यादा है। और लार्ज इंटेस्टाइन बड़े साइज का है लेकिन उसका लेंथ कम है, ठीक है। यस सर।
और जो फूड पाइप है उसका लास्ट पार्ट होता है एंडिंग पार्ट रेक्टम, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम, और सिक्स्थ होता है एंड पार्ट ऑफ फूड पाइप जो होता है एनस। तो ये जो पूरा कैनल है उसको टुगेदरली हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हमने ये 6 पार्ट्स देखे, अब आपको ये 6 पार्ट के नाम याद होने चाहिए और सीक्वेंस याद होना चाहिए, कौन से पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। तो पहला है बकल कैविटी, उसके बाद आएगा ओएसोफेगस, उसके बाद आएगा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। हाँ सर उसका फुल फोटो दिखाइए ना सर फिर से। हाँ, लिख लेते हैं। आपको ये एग्जाम में डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए ये डायग्राम। और यस सर। अगर डायग्राम याद होगा तो ये फिर नाम भी याद ही हो जाएंगे सीक्वेंस में कि किसके बाद क्या आता है। अब हमने अब तक बस ये देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है, मतलब किसके बाद क्या आता है। अब हम डाइजेस्टिव प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि फूड का कौन से पार्ट में क्या होता है, मतलब जैसे माउथ का क्या होगा काम फूड को डाइजेस्ट करने में, फिर उसके बाद फूड का ओएसोफेगस में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा। तो ये एक पाथ है जिससे फूड पास करता है, और ये पाथ में ही फूड का डाइजेशन होता है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्ट होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस का, ठीक है। लेकिन अब तक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो स्ट्रक्चर है फूड पाइप का, एलिमेंट्री कैनल का, वो क्लियर है ना। यस सर। मतलब ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। आपने देखा ना कि कई ब्रेक नहीं है कि जैसे माउथ और ओएसोफेगस के बीच में यहाँ पे कट है, ऐसा कुछ नहीं, ब्रेक नहीं। ये पूरा कंटिन्यूअस है, माउथ से लेके पूरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा कंटिन्यूअस एक ही पाथ है, ठीक है। और सर इसी को क्या है सर? क्या, पैनक्रीज क्या है? ये पैंक्रियाज और लीवर और गॉल ब्लैडर ये जो है डायग्राम में वो है, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनल के पार्ट नहीं है, ठीक है, वो उसके आजू बाजू में है। वो अब उनका क्या काम है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर ये सब जो है वो एलिमेंट्री कैनल के आसपास ही रहते हैं, जो हमें मदद करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो यस डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पूछा कि एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स लिखिए, तो आप बस ये 6 पार्ट्स लिखेंगे, उसमें पैंक्रियाज, लिवर वो नहीं लिखना होगा, क्योंकि वो एलिमेंट्री कैनल के पार्ट नहीं है। एलिमेंट्री कैनल मतलब जो एक कंटिन्यूअस पाइप है, ट्रैक है, बस वही, ठीक है। कौन कौन सा लिखेंगे पार्ट तो? क्या, कौन कौन सा पार्ट लिखेंगे? ये जो 6 पार्ट्स है ना जो अभी हमने देखे, ये दिख रहा है ना आपको, हेलो। यस यस सर। हाँ, तो ये 6 पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनल और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे बोल सकते हैं हम। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मतलब जिसमें फूड पास करता है, वो ये पार्ट्स है, 6 पार्ट्स। अब ये है कि द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। मतलब ये जो 6 कंपार्टमेंट्स एलिमेंट्री कैनल के, इसमें जैसे ही फूड धीरे धीरे पास करेगा वैसे उसका डाइजेशन होगा, ठीक है। यस सर। द इनर walls of the stomach and small intestine and the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। तो salivary gland, liver, pancreas ये सब जो है ये एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा। हाँ,
हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये देखा था ना हमने, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा मतलब लार होता है ना सर? हाँ, तो वैसे ही लिवर पैंक्रियास भी कुछ अलग डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगे। यस सर। तो वो हम देखेंगे अभी आगे चैप्टर में, जब हम डाइजेशन देखेंगे कैसे होता है डिटेल में तब। द यस सर। डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, तो हमने देखा था ना डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो वही काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यस सर। तो ये फिगर में, ये डायग्राम में जितने भी ये नेम्स दिए, ये सारे चीजें साथ में मिलके हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये 6 पार्ट्स एलिमेंट्री कैनल के प्लस ये जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, यस सर। अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, कौन से पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जैक्टली कैसे होता है, कौन से पार्ट में फूड क्या होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, तो अब तक जो हमने देखा इसमें डाउट नहीं है ना। अब तक हमने बस देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज होता है और कैसे लोकेटेड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब कौन से पार्ट में क्या काम होता है डाइजेशन का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर। तो आप ये फिर से चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये चैप्टर भी और पिछला चैप्टर भी भेज दूंगा यस सर। व्हाट्सएप में, तो आप ये पहले से पढ़ के रखिए, फिर आपको ये याद होना चाहिए, ये फिगर भी और इन सारी चीजों के नाम भी। ठीक है, यस सर। ठीक है सर।